एक गांव भयंकर भूकंप में पूर्णतः तहस-नहस हो गया था। ध्वस्त मकान तथा टूटी सड़कों के सिवाय कुछ नहीं बचा था। पूरी तरह से उजड़ चुका था वह गांव। गांव वाले किसी अन्य स्थान पर जाकर बस गए थे। गांव में किसी की उपस्थिति ना देख कुछ चूहों ने टूटे हुए घरों में अपना निवास बना लिया। धीरे धीरे चूहों की संख्या बढ़कर हजारों लाखों में पहुंच गई। इसी ध्वस्त गांव के समीप पानी से लबालब भरा एक तालाब था। हाथियों का एक झुंड रोजाना इस तालाब पर पानी पीने आता था। चूहों के बिल चूंकि हाथियों के रास्ते में बने थे, सो रोज सैकड़ों चूहे उनके भारी पैरों तले कुचलकर दम तोड़ देते। यह देख चूहे मन महसूस कर रह जाते। अपाहिज चूहों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही थी। छोटे छोटे चूहे बेचारे संख्या में चाहे कितने भी अधिक थे, हाथी से सीधी टक्कर तो नहीं कर ले सकते थे। हर समय सांस गले में अटकी रहती थी कि ना जाने कब कौन हाथियों के पैरों तले कुचला जाएगा। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए सभी चूहों की एक सभा बुलाई गई। तय किया गया कि इस सिलसिले को रोकने के लिए हाथियों के सरदार से निवेदन किया जाए। तब चूहों का सरदार हाथियों के सरदार के पास जाकर बोला, महाराज, हम उजाड़ गांव के खंडहरों में रहते हैं, लेकिन जब भी आपका झुंड वहां से गुजरता है तो हजारों की तादाद में चूहे आपके साथियों के पैरों तले कुचल जाते हैं। संभव हो तो आप अपना रास्ता बदल लें, आपकी बड़ी कृपा होगी। किसी विपत्ति में हमारी आवश्यकता हो तो हमें याद कर लेना। चूहों का सरदार बुद्धिमान था। वह जानता था कि चतुराई के साथ यदि बुद्धि का संगम हो जाए तो हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है। यह सुनकर हाथियों का सरदार हंसते हुए बोला, तुम इतने छोटे से चूहे, भला हम भारी भरकम हाथियों के क्या काम आओगे? परंतु फिर भी तुम लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर हम अपना रास्ता बदल लेंगे। चूहों का सरदार उसे धन्यवाद देकर वापस लौट गया। कुछ समय बाद एक निकटवर्ती राजा को अपनी सेना के लिए हाथियों की जरूरत महसूस हुई, तो उसने अपने सैनिकों को हाथियों को पकड़कर लाने का आदेश दिया। तब सैनिक जंगल में गए और एक विशाल तथा मजबूत जाल में हाथियों के पूरे झुंड को कैद कर लिया। हाथियों ने मुक्ति के लिए बहुत हाथ पैर चलाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। तभी हाथियों के सरदार को चूहों के सरदार की कही बात याद आ गई, जरूरत पड़े तो हमें याद कर लेना। अब वह जोर जोर से चिंगाड़ने लगा ताकि उसकी आवाज़ चूहों का सरदार सुन ले। चूहों के सरदार ने जैसे ही चिंगाड़ने के स्वर सुने तो अपने साथियों सहित उस ओर आ लपका जहाँ हाथियों का झुंड जाल में कैद था। चूहों के सरदार ने हाथियों से धैर्य रखने को कहा और आश्वासन दिया कि उनकी कैद थोड़ी ही देर की है। वहां पहुंचते ही हजारों चूहे अपने काम में जुट गए। वहां मोटा मजबूत जाल हजारों जगह से चूहों द्वारा कुतरा जा रहा था। कुछ ही देर में जाल के धागे ढीले पड़ गए और सभी हाथी उसे बलपूर्वक तोड़कर बाहर निकल आए। सभी हाथियों ने चूहों को धन्यवाद देते हुए दोस्ती को बनाए रखने का प्रण लिया। तो इससे क्या सीख मिलती है दोस्तों? आकार में छोटा होने से कोई छोटा नहीं हो जाता। ना जाने कब कौन काम आ जाए।